नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों को बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आज हम बात करेंगे कुछ एस्ट्रोलॉजी की। आज हम बात करेंगे आठवें घर के लॉर्ड की। आज हम बात करेंगे आठवें घर की। आठवां घर कैसे लोगों को डराता है। आठवां घर कार्मिक डेप्थ है। आठवां घर हमारा कुछ पुराना रह गया है। आठवां घर वो है। आठवां घर डेथ है। आठवां घर इतना बुरा भी नहीं है ना। जो लोग सोचते हैं कि एट्थ हाउस में इतने प्लैनेट्स हैं या एट्थ हाउस इज अ बैड। ऑफ कोर्स एट्थ हाउस इज बैड। जब भी उसकी दशा चलती है तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आप अपने सराउंडिंग्स को टेक केयर करेंगे, अगर आप नेचर को टेक केयर करेंगे, अगर आप नेचर से जुड़े हुए जमीन से जुड़े हुए लोगों को टेक केयर करेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, चाहे अपने मुंह से या आप अपने व्यवहार से किसी को हर्ट नहीं करेंगे, चाहे आपके दरवाजे पे कोई आए और वो मांगे कुछ और आप ना उसे दुत्कारो, तो एट्थ हाउस की बैड इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। सो बहुत बहुत कहते हैं ना कि जो माँ बाप करते हैं उनको करा हुआ बच्चों को मिलता है। तो ये बहुत बहुत एकदम जिसे कहते हैं ना मानी हुई चीज है। जो आप करोगे आपको मिलेगा और आपकी पीढ़ी को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो आपके बच्चे आपके साथ अच्छे रहे, उनका फ्यूचर अच्छा रहे, तो हमेशा कह रहे हैं ना कि आप अपने संस्कार बच्चों को दो। जो बच्चे संस्कार नहीं सीखते उनको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। जो बच्चे अपने रिचुअल्स फॉलो नहीं करते, जो बच्चे अपने माँ बाप को टेक केयर नहीं करते, उनको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। और इसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि जो आप करोगे वही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। वापस आता है। जो करोगे वो वापस आता है। जो लोग अपनी बहुओं को अपनी बहू समझते हैं, बेटी नहीं समझते, जो डाउरी लेते हैं, उनके लिए आठवां घर हमेशा तैयार है। किसी भी रूप में, चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे उनके घर में टेंशन हो, चाहे उनकी बेटियों को प्रॉब्लम हो, तो ये उनके कर्म है ना। सो कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचिए। तो वो है आठवां घर। तो आज हम बात करेंगे आठवें घर की। और ऐसी कौन सी चीजें हैं, आज मैं आपको इसमें कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगी। कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो मैंने अपने गुरु से सीखे हैं। आई एम ब्लेस्ड विद माई गुरु, जिन्होंने मुझे सिखाया है, जिनसे मैंने सीखा है। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, कितनी किताबों में नहीं होता। ये सब जब गुरु पढ़ाते हैं ना, तो वो अपने शिष्यों को देते हैं। एंड आई फील कि जो लोग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं है, तो ये उनका मानना है। कहते हैं ना, जिसको जिस चीज की नॉलेज नहीं होती वो उसके बारे में वैसे ही बोलता है। जो एस्ट्रोलॉजी एक बार पढ़ता है उसे समझ में आता है व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। इट्स अ डीप साइंस। जैसे एक डॉक्टर को आपके बारे में पता होता है, ऐसे ही एक एस्ट्रोलॉजर को आपको चार्ट देख के सब कुछ पता होता है। आप उसे छुपा नहीं सकते, चाहे आप उसको कितना ही नकारो। ऐसा नहीं है, पर आपका चार्ट आपके बारे में बोलता है। तो आज हम बात करेंगे आठवां घर के लॉर्ड की फर्स्ट हाउस में। आठवां घर का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में होता है, तो देखो लाइफ में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। आयु छोटी होती है ना। तो देखो ऑक्सीजन का घर भी कहते हैं आठवें घर को। तो ऑक्सीजन रिलेटेड इशू भी हो सकता है। आठवें घर का लॉर्ड के लिए आप ये कह सकते हो कि आठवें घर में ऑक्सीजन नहीं होती, तो कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। आठवें घर का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आता है, तो कहते हैं कि ना आपने किसी को हर्ट किया है, किसी को मारा है, चाहे इंसान को या किसी जीव को। तो इसीलिए आठवें घर का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आया है। ये एक है। तो सबसे पहले देखिए उस बंदे को कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये फेट है कि ना, आठवें घर का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आता है तो उसमें तंत्र हो जाता है। अगर उसका शनि से कनेक्ट हो, या आठवां घर का लॉर्ड का कनेक्ट फर्स्ट हाउस से हो जाए, तो अगर आप उसके ऊपर कुछ जादू टोना करेंगे तो ऑफ कोर्स वो हो जाएगा, है ना। तो ये बॉडी की प्रॉब्लम्स को भी दिखाता है ना। और इसमें क्या होता है ना, बंदे का जो सिर होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसको धूप में काम नहीं करना चाहिए। उसको सन स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, है ना। और ऐसे केस में ऐसे केस में जब उसकी दशा और अंतर्दशा चलती है आठवें घर की, तो बहुत लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बहुत। अगर आठवें घर का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में हो और उसकी दशा चल जाए, तो बहुत लाइफ में अप्स एंड डाउन, ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी ऐसी चीजें होती है जो आप सोच नहीं सकते, है ना। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज आई एम आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एंड एस्ट्रोलॉजर। तो सबसे पहले आपको प्राणायाम रोज करना चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। आपको सुबह उठते अराउंड 5 o'clock तक या 6 बजे तक तांबे के लोटे में पानी जरूर पीना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मेरा एक पेशेंट था जो 1000 mg की टेबलेट खाता था। 3 महीने उसने तांबे के लोटे में पानी पिया।
आज वो टैबलेट लेस है, टैबलेट नहीं खाता आज वो, बहुत ही स्लाइट सी टैबलेट खाता है। तो देखो एक तांबे के लोटे में पानी पीने से कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। 8वें घर का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपको सिर से रिलेटेड इशू हो सकता है, तो कभी भी जब आप बाहर जाते हैं तो बिना कैप के ना जाए। नंबर 2 है ना, धूप के नीचे काम ना करें, आपको सनस्ट्रोक होगा। है ना, जब आप अपने मुंडन कराओ, बच्चा हो या बड़ा हो, तो वो बाल किसी को देने नहीं है ना। तो ये, और आपको शनि से रिलेटेड डोनेशंस भी नहीं करने। तो ये कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप 8वें घर का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में आता है, उसका रिलेटेड फ्रूट, जैसे अगर जुपिटर हो, उसका रिलेटेड फ्रूट क्या होता है, काशी फल। उसको अगर आप जल में प्रवाह करेंगे तो ये आपको लंबी उम्र देगा, अच्छी हेल्थ देगा। लेकिन उसी दिन से ये आपको लगातार करते रहना है, ठीक है। अमावस पे जरूर करना है, और आपको ये चीज जरूर करनी है। और इसके साथ ही ये फ्रूट और ये जो भी वेजिटेबल मैंने आपको बताई, इसे खाना नहीं है, यू नीड टू लीव इट। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सेहत, आपकी सोच, आपकी जिंदगी लंबी होगी और अच्छी होगी, आपके हेल्थ इश्यूज कम होंगे, है ना। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, इसे आपको फिर खाना छोड़ देना, ये फल आप नहीं खाएंगे। दूसरी चीज, है ना, अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है किसी मैलेफिक प्लेनेट की वजह से, तो आप क्या करेंगे, आप अमावस के दिन 108 बाती का दिया जलाएंगे, है ना। और उस घी का दिया, और उस दिया को अपने घर के बाहर रख देंगे। ये एक ट्रेडिशनल रेमेडी है। 8वें घर अगर फर्स्ट हाउस में हो, ये अमावस्या एवरी मंथ अमावस्या को जरूर करना है। और अगर आप एवरी मंथ अमावस्या को पंडित जी को खाना देकर आएंगे, है ना, पंछियों को देंगे, कौओं को देंगे, गाय को देंगे, डॉग को देंगे, तो इट इज लाइक कि ये एक बहुत ही बड़ा, जिसे कहते हैं ना, अपने कर्मों को काटना हो जाता है। खराब कर्म कर्म को कम करना और अच्छे कर्म को बढ़ाना। तो ये कुछ छोटी चीजें मैं जो शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग सोच रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में इतना कुछ नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ होता है। अगर आप मन से करेंगे, बिलीव करेंगे, तो उसमें बहुत कुछ है। 8वां लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आता है तो ये फूड का इशू है ना। सेकंड हाउस क्या होता है, सेकंड हाउस होता है हमारा घर, फैमिली, है ना, हमारे पैसे। सो सच बोलो, अपनों से झूठ मत बोलो, है ना, अपनी चीजों को अलग रखो, है ना। ऑलवेज अपने घर में इतना खाना रखो, इतना खाना रखो कि आपके घर में अगर कोई गेस्ट आए तो खाली हाथ ना जाए। अगर आपके दरवाजे पे कोई आ रहा है तो वो खाली हाथ ना जाए। अगर आपसे आपकी गाड़ी कहीं रुकी और किसी ने आपसे कुछ मांगा, वो खाली हाथ ना जाए। क्या पता कोई नक्षत्र का बंदा आ गया और उसने आपसे मांगा और वो आपके कर्म काटने आया है और आपने उसे बोला नहीं। जब हम जाते हैं रेड लाइट्स पे, आपने देखा है बहुत सारे भिखारी होते हैं पैसे मांगते हैं, कुछ लोग दरवाजा खोल के उन्हें कुछ नहीं देते, है ना, दुत्कार देते हैं। आपको क्या पता वो आपको कोई कौन सा कर्म काटने आया है। तो 10 रुपए देने से या 20 रुपए देने से कुछ नहीं होता। तो कभी किसी को वापस मत भेजो, कभी किसी के लिए नेगेटिव मत बोलो, झूठ मत बोलो, कोई किसी को भूखा मत छोड़ो, है ना। 8वें घर का लॉर्ड सब सेकंड घर में आता है, तो अपने घर में अक्षय पात्र बनाओ। अक्षय पात्र क्या होता है, पहले जमाने में अक्षय पात्र क्या होता था कि खाने से भरा हुआ एक एक ऐसा ऐसा बर्तन जिसमें ऐसा खाना कभी खत्म नहीं होता था, है ना। तो अपने घर में चांदी के बाउल्स रखो, उसमें ड्राई फ्रूट रखो, उसमें अगर आपकी मतलब लिमिटेशंस अलाउ करती है तो आपके घर में जितने भी चांदी के और सोने के सिक्के हैं उसमें डालो। वो चांदी के और सोने के सिक्के का कटोरा आप अपने लॉकर में रखो, जो हमेशा भरा रहना चाहिए। अगर किसी के पास वो नहीं है तो आजकल सरकार का 5 रुपए और 10 रुपए का सिक्का गोल्ड का है, वो रखो। साथ में 5 और 10 रुपए के सिल्वर के सिक्के आप रख सकते हैं। ये हो गया एक तरीका। नंबर 2, अपने घर में दूसरे बाउल में, है ना, मंदिर में एक चांदी के कटोरे में पानी भर के रखो, है ना। नंबर 3, तीसरा जो चांदी का कटोरा लोगे उसके अंदर ड्राई फ्रूट भर के रखो, ताकि आपके बच्चे घर में जब भी आए उसमें से उठा के खाएं। तो ये है अक्षय पात्र। आपके घर में कोई भी मेहमान आए कभी खाली पेट ना जाए, है ना, हमेशा खुश होके जाए। आपसे जो मिले वो हमेशा खुश होके जाए। तो ऐसा अपने आप को बनाओ। कहते हैं 8वां लॉर्ड सेकंड घर में आया है तो आपने किसी का खाना चुराया है। लोगों को खाना खिलाइए, लोगों को खाना खिलाइए, कभी किसी से गिफ्ट मत लीजिए। गिफ्ट लोगे तो आपको 10 गुना देना पड़ेगा। कहते हैं कि ना, किसी से पैसे भी नहीं लेना। अगर किसी के पैसे आपने लिए जो आपने कमाए नहीं है, वो भी आपको बहुत भरपाई करनी पड़ेगी। गैम्बलिंग मत करो, बैड हैबिट्स को अवॉइड करो, गलत लोगों से दूर रखो, है ना।
और ये एक सिंपल चीज है। ये बहुत ही देखिए, ये ये मैंने पढ़ा अपने गुरुओं से, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को ये सब चीजें दूं। आठवां लॉर्ड जब थर्ड हाउस में आता है तो क्या कहते हैं, तीसरा घर पेंटिंग का होता है, तीसरा घर कम्युनिकेशन का होता है ना। तो ऐसा कर्म जिसमें जिसमें आपने अपने नेबर्स के लिए कुछ ऐसा बोला जिसमें झूठ हो, मतलब बातों को घुमा के बोला और उसमें कुछ झूठ था, है ना। ऐसे आपको किसी चीज का डर बना रहेगा। कहते हैं ना कि हमने कुछ काम किया, हमसे गलती हुई, तो हमें अंदर एक डर रहता है। तो दिस इज आठवां घर, आठवें घर का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में होगा तो आपको किसी चीज का कांस्टेंट फियर रहेगा, है ना। क्योंकि नेबर का भी होता है थर्ड हाउस, सिबलिंग्स का भी होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट का भी होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शनलेस किसी के बारे में आपको ना गलत नहीं बोलना ना। किसी को आपको जज नहीं करना। आपको ना बार बार भूलने की चीजें होंगी। अगर आठवां लॉर्ड थर्ड हाउस में होगा आप चीजें भूल जाओगे, है ना। तो इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि आप लिखना शुरू कर दो, है ना। पूरे दिन में जो आपने किया आप उसे लिखो, जो आपके इवेंट्स हुए हैं वो आप लिखो। आपके लिए इसमें अगर आप चाहते हो कि आप डायरेक्शन लेस हो रहे हो तो आप इसके लिए प्रज्ञा रस जाओ, आप इसके लिए त्रिवेणी में जाके नहाओ, आप इसमें त्रिकाल यज्ञ करो, है ना। आप इसमें 3 टाइम की संध्या कर सकते हो। कैसे करोगे? अगर आप ऑफिस में हो तो 10-10 मिनट निकालो और भगवान का नाम लो, है ना। उनको थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड करो कि आपने मुझे जो दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ये है 3 टाइम की संध्या का राज, कंपलसरी है। जिसका आठवें घर का लॉर्ड तीसरे हाउस में होगा तो ये संध्या वो जरूर करें, त्रिकाल यज्ञ का जाप करें, है ना। और त्रिवेणी में जाके नहाएं, पॉसिबल अपने पड़ोसियों को फ्रूट दो, ये इसकी निगेटिव है। इससे क्या होगा, 8th हाउस के जो इफेक्ट होंगे वो निगेट होंगे। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ आपने चुराया है ना। और तीसरा हाउस आपके घर का गेट भी है, तो ये उसको भी दिखाता है ना। क्योंकि और जब भी 8th हाउस का लॉर्ड थर्ड में होगा तो आपको अपने साथ हमेशा चाकू रखना है, कोई वेपन रखना है, कोई किरपान रखनी है अपने पास हमेशा और अपने पिल्लों के नीचे। तो ये है 8th हाउस का लॉर्ड थर्ड में। आई गेस कि मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप मेरे चैनल को लाइक और फॉलो करें। थैंक यू सो मच। दिस नीलम अग्रवाल।